अस्सलाम वालेकुम जितने भी हमारे देखने वाले हैं, मैंने अभी इशा की नमाज अदा की है, तो आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा हो चुकी है। 27 दिसंबर की बात है, सुबह हम उठे, सुबह का टाइम था, हमें पता चला कि हमारी बेटी घर पे नहीं है, हमारे घर डकैती होगी। हमारी लाखती जिगर जिसे हमने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, मेरी एक ही बेटी, ये मेरे 2 बेटे हैं, ये मेरी वाइफ है, आप सब जानते हैं, हम पहले भी सोशल मीडिया पे हैं। मेरी बेटी को उठा लिया गया, उसका माइंड वॉश किया गया, जो भी जैसे भी हमें नशा दिया गया, हमें कोई पता नहीं है। सुबह हमारी जब आंख खुली तो हम चल भी नहीं पा रहे थे, और उस वक्त मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या गुजरी मेरे ऊपर। जो मेरी लगती जिगर मेरी बेटी जिसकी एज 16 साल 3 महीने है, वो घर पे नहीं है, कोई उसका अता पता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब जब पता चला 15 पे कॉल की, पुलिस से ही सारा कुछ हुआ, हम ढूंढते रहे, काफ़ी दिन ढूंढते रहे। चौथे दिन हमें पता चला कि उसका निकाह फॉर्म आ चुका है, उनका निकाह हो चुका है, तो कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में 491 की रेट दायर की, फिर जज ने कहा कि उन्हें पेश किया जाए। वो जिस दिन की पेशी थी उन्हें पेश नहीं किया गया। हमें खतरा था, हमारी निहायत ही शरीफ जिसने शराफत में ज़िंदगी गुजारी, और मैं बाप हूँ उसका, मैंने अभी तक उसका मुकम्मल चेहरा नहीं देखा था। जब उसने होश संभाला, वो नादान थी, उसका ब्रेन वॉश किया गया, जो भी, फिर वहाँ पे पेश नहीं की गई। फिर कुछ दिन की पेशी मांग ली, आगे पेशी मिली, वहाँ जब पेश किया गया, हमारा अपना लख्ती जिगर मेरी बेटी जब हमारे खिलाफ उन्होंने बयान दिए, उस वक्त जो मेरी बेबसी थी, वो सब मेरी तरफ देख रहे थे कि एक बाप की बेबसी कैसी होती है। दुनिया में जो दर्द देती है ना, वो सबसे ज्यादा बेबसी दुनिया में दर्द देने वाली चीज है। हमारी बेटी ने बयान दे दिया, उनके साथ चली गई, उसने कहा कि मैं अपने खामद के साथ जाना चाहती हूँ। हम थक हार कर बैठ गए अपने घर। आज 17 दिन हो गए। कल मेरे सगे मामू की डेथ हुई, रात को 12 साढ़े 12 बजे उनकी डेथ हुई, मुझे सुबह पता चला। बाकी इलाके में पता चल गया था, हम फौतकी पे पहुंच गए, मेरी वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पे। वहाँ फौतकी पे थे, और 2 बजे नमाज जनाजा था। नमाज जनाजा जो मेरी बेटी को लेकर गए, वो मेरी खालाजाद बहन है, मेरी सगी मसात है, उनका बेटा मेरी बेटी को ले गया, निकाह हो गया, सारा कुछ हो गए, 164 वाले बयान हो गए, सारा कुछ। हम तो चुप करके खामोश हो गए कि हम क्या कर सकते हैं। हमने सोशल मीडिया पे भी ये बात नहीं लाई। 27 दिसंबर की बात है, आप सब ने देखा होगा, मेरे चैनल पे भी वीडियो नहीं अपलोड हुई थी। मैं कितने गम में था, मैं कितने कर्ब से गुजर रहा था, हम सब घर वाले। मेरा बेटा आज कितना दिन हो गए, इसने खाना तक भी नहीं खाया, हमारे घर में खाना भी नहीं पकता था, हम बहुत ज्यादा परेशान थे। कल का दिन, कल उनकी डेथ हुई, नमाज जनाजा था, उन्होंने खुद आकर अपने घर पे आग लगा के उन्होंने हमारे ऊपर FIR करा दी, मेरे ऊपर, मेरे छोटे भाई के ऊपर, और मेरा बहनोई भी है, साला भी है, इसका छोटा भाई, उसके ऊपर FIR करा दी कि हमारी पता नहीं 400 मन गंदम, 40 मन तेल और 60 मन जो है ना वो चावल, वो भी उठा लिया और घर हमारा जला दिया। हमें इंसाफ चाहिए। मैं ये कुरान पाक उठा के ये जो भी कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। हमें कोई नहीं पता, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है।
आप सबसे गुजारिश है जितने भी देख रहे हैं हमारी वीडियो हमारे सपोर्ट करें, आगे वीडियो को पहुंचाए डीएजी तक, वजीर आला चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब, हम हाथ जोड़ के आप सबसे अपील कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम इस मुल्क के नहीं है? हमने उनके घर एक कदम भी नहीं रखा, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जब से ये वाकया हुआ है मैं उनके घर की तरफ गया भी नहीं। मैं ये कुरान पाक उठा के कह रहा हूँ, ये कुरान पाक अल्लाह ताला की कलाम है। मैं अगर झूठ बोलूं अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो, हमारे ऊपर झूठी एफआईआरें करवाई जा रही है, जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। 2024 की बात है, मेरी भतीजी को उन्होंने उठा लिया था, फिर सुबह उन्हें शहर कोटादू के करीब सब्जी मंडी पे उन्होंने छोड़ दिया, फिर उसने फोन करवाया, वो गार्ड के नंबर से कॉल की, मेरे भाई के नंबर पे उनकी बेटी थी, हम उसे ले आए। हम शरीफ खानदान से हैं, शराफा से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़िंदगी गुजारी है, पूरी कौम इलाका पड़ा है और सब गवाही देंगे अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा हो और कभी किसी से हमारी कोई ताल्लुक कलामी हो तो हमारे ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है। एक मेरी इज्जत उठा ली उन्होंने, एक मेरी बेटी जो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है, हम सबको जान से ज्यादा प्यारी है, उसे वरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, वो हमारे खिलाफ होगी, हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारा साथ दें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि उन तक हमारी आवाज पहुंचे, हमारी आवाज बने। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बात भी नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। देखिए हमें पता भी नहीं हम कहाँ कहाँ पे इधर उधर बच्चे मासूम। देखिए आपके सामने ये मेरे बच्चे किसी से लड़ सकते हैं। अब हम अपने घर पे भी नहीं है, हम किसी और के घर पे रह रहे हैं इस वक्त। तो कल नमाज जनाजा था 2 बजे और उन्होंने पता नहीं कितने बजे 1:30 बजे उस तरफ आग लगी हुई थी, पूरे जनाजे वाले गवाह हैं और सबको हमने कहा कि उनके हालात देखें। एक हमारे जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो सबसे रिक्वेस्ट है हम बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। एक तो हमारे बच्चे को उठा के ले गए और दूसरी बात हमें घर से बेघर किया गया। मेरे मासूम 2 बच्चे हैं, आपके सामने ये क्या किसी से लड़ सकते हैं? क्या हम इस तरह कर सकते हैं? हमें अल्लाह की कसम है हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सारी बातें हम पर हो गई। हमने काफी दिन हो गए सोशल मीडिया पे कोई बात ऐसी नहीं बताई बिल्कुल भी कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम कहते रहे कि चले, हमने अल्लाह की जात पे छोड़ दिया। हम ना देखिए हमारे साथ जो भी मसला हुआ था हमने बिल्कुल भी उनके घर की तरफ हमने देखा भी नहीं। सिर्फ हमारे दिमाग में यही था हमारी मासूम है, वो नादान है, उसकी उम्र नहीं है, एक बार हमें मिल जाए, हम उसे मिल लें, पूछ ले कि बेटा अपनी रजामंदी से गई हो ना, अब वहाँ पे खुश हो जैसे बैठ के चुप करके गए, उसका निकाह हो चुका है, उसका नसीब उसके साथ। फिर हमारे ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, एफआईआर करवाई जा रही है, झूठी एफआईआर। क्या आपने जिंदगी नहीं गुजारी? हमारी पूरी बस्ती जानती है, हमारा पूरा जो हमारे जानने वाले हैं वो भी जानते हैं कि हम किस तरह के हैं, लेकिन हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। आप सब बहन भैया से कह रहे हैं हमारे साथ प्लीज वीडियो को आगे शेयर करें, हमारी आवाज बने। आप सबसे हाथ जोड़ के खुदा के लिए हमारी आवाज बने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे साथ इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। हमने ऐसा किया भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है हमने कुछ नहीं किया, हम बेगुनाह है, हम बेगुनाह है। सब बहन भाइयों से गुजारिश है हमारा साथ है।